Good morning, all of you. Mr. Binod Kularia. Binod, are you listening me? Binod. Ansul Sharma. Ansul. Ansul. Manish Suthar. अंशुल शर्मा. अंशुल. यस सर, आवाज आ रही है सर आपकी? आ रही है क्लियर? यस सर। तो स्क्रीन दिख रहा है? सर अभी आपका वीडियो चल रहा है बस। ऑडियो नहीं है? आवाज? आवाज तो आ रही है सर। कल क्या बताया था, कुछ याद है तुम्हें? सर कल नहीं आ पाया था सर संडे। नहीं आ पा रहे हैं? चलो ठीक है, आप डिस्कस करते हैं क्रैंक लीवर, ठीक है ना? कुछ है नहीं, इसे यस पढ़ना सर। पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है? बहुत ज्यादा सिलेबस है अभी। मैं इस वीक थोड़ा यस सर। खत्म हो जाएगा, स्प्रिंग पे आऊंगा मैं, लीफ स्प्रिंग की डिजाइनिंग पे। तुम देख रहे हो कब से मैं पढ़ा रहा हूँ, सिलेबस बहुत ज्यादा है। और लोग भी हैं, जरा वो भी तो बोले। मनीष सुथार. मनीष, बेटा मनीष. मनीष. हर्षित. यस सर। कौन बोल रहा है, बताओ नाम बताओ, यहाँ शो नहीं हो रहा है। सर मनीष। ठीक है, विजय पवार. विजय. विजय. यस सर। चलो बेटा ठीक है। विनोद कुलारिया. विनोद. यस सर। चलो। प्रमोद कुमावत. प्रमोद कुमावत. ठीक है, प्रमोद कुमावत की कनेक्टिविटी ठीक नहीं है, ठीक है। तो देखो डिस्कस करता हूँ क्रैंक लीवर। देखो सुनते जाओ आप। मैं पीपीटी शेयर कर दिया ऑलरेडी, इस पीपीटी को मैंने शेयर कर दिया आपके साथ। थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, बट कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपको पहले बता रखा, कैसे कैसे फार्मूला रटा भी रहेगा तब भी हो जाएगा सॉल्व। और डिजाइन डेटा बुक आपको मिलेगी, आप लेकर आना, खरीद लेना डिजाइन डेटा बुक। उसके बाद तब न्यूमेरिकल करना, उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देखो क्रैंक लीवर, क्रैंक लीवर का मीनिंग ये है कि मान लो कोई हैंडल है, जैसे ये देखो हैंडल है, आप पकड़ कर घुमाते हो, ये घुमाओगे, इसे रोटेट कराओगे तो देखो इधर कहीं साफ्ट होगा तो घूमेगा, कहीं पे साफ्ट लगा होगा यहाँ पे तो घूमेगा, ये भी घूमेगा। तो आप घुमा रहे हो, जैसे आप किसान को देखते हो, पंखी होती है, अब हाथ हैंडल वाली पंखी होती है, उसे क्या करते हैं, उसको घुमाते हैं। तो जो हमारे पास धान के साथ आपका जो भी, चाहे गेहूं के साथ जो भी उसके साथ पार्टिकल्स होते हैं, खरपतवार, वो क्या होते हैं, उड़ जाते हैं। तो आपकी गेहूं अलग हो जाती है। गेहूं तो मान लो आजकल तो उसमें करते हैं, क्या बोलते हैं, कंबाइन से काटी जाती है। बट राइस को जब काटा जाता है तो उस केस में सेपरेट करते हैं। पहले मैनुअल वर्क होता था, मैनुअल वर्क में क्या होता था, पंखी घुमाई जाती थी, आगे जो धान होता था ऊपर से गिराया जाता था, तो उसमें जो भूसा वगैरह होता था वो सेपरेट हो जाता था। तो देखो ये हैंडल है, ये हैंडल घुमाना है आपको। अब देखो ये क्रैंक की तरह बिहेव कर रहा है, ये रोटेट करेगा। टॉपिक का नाम था डिजाइन मेंबर इन बेंडिंग। डिजाइन मेंबर इन बेंडिंग में पहला है लीवर के बारे में डिस्कस करना है। तो इसमें बेंडिंग के चांसेस ज्यादा हो, तो आप घुमाओगे तो घूम तो जाएगा ही, ट्विस्टिंग तो होगी, साथ साथ में बेंडिंग भी होगी। कैसे बेंडिंग होगी, आप देखो, आप यहाँ पर होल्ड करोगे, यहाँ पर होल्ड करोगे तो कुछ डिस्टेंस में फोर्स लगा रहे हो, तो नीचे की तरफ भी फोर्स जाएगा ये, ठीक है ना? एक डायरेक्ट फोर्स भी जाएगा, ट्विस्टिंग भी होगी यहाँ पे। तो क्या होगा, एक बेंडिंग, यहाँ पे बेंडिंग हो जाएगा, इस पॉइंट पे बेंडिंग। अब देखो, अब ये लेंथ पूरी मिल रही है, मान लो ये ट्विस्टिंग ट्रांसफर होके यहाँ पर आ गई, ठीक है ना, और ये ट्रांसफर होके यहाँ पे आ गई।
बट ये तो लेंथ फिर भी मिल रही है, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये लेंथ मिल रही है, सपोज करो यहाँ टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है, इस लेंथ में भी बेंडिंग होगी, ठीक है ना। मशीन मेंबर में प्योर ट्विस्टिंग हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। कोई भी मशीन मेंबर होगा उसमें बेंडिंग तो होगी थोड़ी। हो सकता है कि डोमिनेटेड पोर्शन जो है ट्विस्टिंग का हो, और जो माइनर पोर्शन है वो बेंडिंग का हो। किसी किसी में बेंडिंग जो होगा वो मेजर पोर्शन होगा, और ट्विस्टिंग क्या होगा, माइनर पोर्शन होगा। तो लीवर के केस में बेंडिंग हमेशा डोमिनेटेड होता है, ठीक है। बेंडिंग को कंसीडर किया जाता है, क्योंकि टॉपिक का नाम ही डिजाइन मेंबर इन बेंडिंग, और बेंडिंग में कौन आ रहा है, लीवर आएगा। उसके बाद बीम आएगा, बीम के बारे में डिस्कस करेंगे, डिजाइन ऑफ बीम मेंबर। तो ये देखो आप, पहले तो ये डायग्राम देखना जरूरी है। डायग्राम है क्या, टेढ़ा मेढ़ा डायग्राम दिख रहा है, कुछ अजीब ढंग का है। अब देखो ये हैंडल है, ये हैंडल, ठीक है, ये हैंडल है। ये सिंपल मैंने डायग्राम ले रखा है। एक्चुअल में क्या होता है, जो बिल्कुल सिंपल हैंडल होता है, एक रॉड होता है, ये देखो ये रॉड है। ये रॉड क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, यहाँ थ्रेड बने होते हैं, इधर से देखो नट लगाया हुआ है, टाइट कर दिया। ये देखो यहाँ पे बीच में क्या होता है, पाइप होता है, वो पाइप घूमता है, ठीक है ना, ताकि क्या फ्रिक्शन ना डेवलप हो हाथ में, हाथ के साथ इस सरफेस पे, ठीक है ना, तो थक जाओगे। इस वजह से हैंडल लगाई जाती है, ट्विस्टिंग डेवलप हो यहाँ पे। अब देखो ये पोर्शन देखो यहाँ पे, ये नट दिख रहा है, इसके अंदर बोल्ट है, तो ये पूरी रॉड अंदर तक जाएगी। ये देखो इसके ऊपर पाइप लगी हुई है, ऊपर वाली पाइप है पूरी की पूरी। कुछ क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाया है, ठीक है ना, फ्रंट व्यू। आपने देखा होगा जब भी आप धान वगैरह सेपरेट करते हैं उसके भूसे से, तो क्या होता है कि आप देखना इस तरह का होता है, पाइप्स होती हैं, पाइप लगी होती है, पाइप घूमती है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे भी बोल्ट, ये क्या है, बोल्ट है और वाशर एक दूसरे के साथ अटैच है, फिक्स है। उसके बाद इंसर्ट करा दिया इसमें, इस वाले लीवर की जो हैंडल है, ये हैंडल कर रहे हैं, लीवर की जो आर्म है इसमें क्या होल है, उस होल में ये जो बीच में जो रॉड है उस पर थ्रेड बने हुए हैं, तो थ्रेड बाहर आ जाएंगे, उसके इधर से नट लगा करके टाइट कर देंगे ऐसे ही, ठीक है। अब देखो ये क्या है, हैंडल आपको पकड़ने होल्ड करने के लिए हो गई है, ये तो होल्ड करने के लिए हो गई। अब यहाँ से एक रॉड गई है, ये लीवर का आर्म है, देखो यहाँ पे ये लीवर का आर्म है। इसको क्या करना है, लीवर के आर्म को इसमें इंसर्ट करा दिया है। कैसे इंसर्ट कराया है, मान लो ये लीवर की आर्म है, ठीक है। इसके बाद इधर थोड़ा पोर्शन बाहर की तरफ निकला होता है, इस वाले पोर्शन को क्या किया हमने, इसमें इंसर्ट करा दिया। तो ये वाला जो पोर्शन है ये रेक्टेंगुलर टाइप का है या स्क्वायर टाइप का होगा, इस तरह से, ठीक है। ये इंसर्ट हो जाएगा इसमें, इंसर्ट हो जाएगा तो होल्डिंग हो जाएगी इसमें। अब देखो यहाँ पे व्यूज बनाए हुए हैं, इस साइड से जब व्यू देखोगे आप, साइड व्यू, आपको इस तरह से यहाँ पे स्क्वायर स्लॉट है या रेक्टेंगुलर स्लॉट है, इस तरह से इसके अंदर हो इंसर्ट कर दिया है। ये रॉड बना हुआ है, ये लीवर की आर्म है, ठीक है ना, ये लीवर है, लीवर की आर्म है, और इसको इसके अंदर इसे इंसर्ट कर दिया गया है। क्रॉस सेक्शन जो है यहाँ पे जो मिल रहा है वो मिल रहा है स्क्वायर या रेक्टेंगल टाइप का, जैसे मैंने अभी बनाया था इस तरह से। ये वाला पोर्शन बड़ा सा होगा आगे की तरफ, तो इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है, इसके अंदर यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे ये जनरल बियरिंग लगा हुआ है, इसकी डाया दे रखा है डी, और इधर शाफ्ट है घूम रहा है, ठीक है ना। बियरिंग से जोड़ोगे तभी शाफ्ट दूसरा जुड़ेगा, ठीक है ना। इस शाफ्ट को जोड़ रखा है बियरिंग के सपोर्ट के थ्रू, बियरिंग की यहाँ पे डाया दे रखा है। अब देखो बियरिंग जहाँ पे लगा हुआ है, ये जनरल बियरिंग, इसके सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स है। ये डिस्टेंस जो आप मिल रही है आपको एक्स मिल रही है। ये पूरी की पूरी डायमेंशन दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन भी दे रखी है, 50 से लेकर के 65 mm लेंथ हो सकती है, होगी, ठीक है ना ये। और ये है तुम्हारा जो ये इंसर्ट हुआ है, जो ये आपका रेक्टेंगुलर रॉड है अंदर, इसके साथ अटैच है, आर्म के साथ, लीवर आर्म के साथ इसके अंदर इंसर्ट है। तो उसकी क्रॉस सेक्शन इस तरह से है, स्क्वायर टाइप की होगी,
या रेक्टेंगुलर टाइप की होगी, इसके अंदर इंसर्ट साइड से देखोगे तो आप ये दिखेगी। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है डायगोनल टू डायगोनल लेंथ, ये जो लेंथ होती है डायगोनल टू डायगोनल लेंथ, ये जो जनरल की डाया होती है उसकी dy2 होती है, ये दे रखा है। ये लीवर है, लीवर की जो थिकनेस है t है, ये देखो यहाँ पे लीवर जब भी बना होगा, देखो यहाँ पे ये जो शेप है आगे की तरफ टेपर है, तो विड्थ वेरी कर रहा है, यहाँ पे विड्थ ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, बट ये जो थिकनेस है आपकी, ये वाली थिकनेस, ठीक है ना, ये बराबर रहेगी। इसमें थोड़ा वेरी कर रहा है बट बराबर रहेगी ये। ठीक है, तो थिकनेस यूनिफॉर्म थिकनेस है। ये जो विड्थ है आपकी वेरी करेगी, ये थिकनेस क्या होगी, ये ऐसी सीधी होगी बिल्कुल, ये थिकनेस यूनिफॉर्म होगी। तो यहाँ पे थिकनेस यूनिफॉर्म, ये फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू है और ये साइड व्यू है। तो फ्रंट से देखा है इन्होंने, तो इसके अंदर देखो ये पाइप है, तो पाइप के अंदर एक रॉड है, वो दिखाई नहीं देता था, डॉटेड लाइन से दिखा दिया इन्होंने, इधर भी डॉटेड लाइन से। और देखो शाफ्ट की जो लाइन होती है वो भी लाइन होती है, सेंटर लाइन होती है, उसको एक डैश डॉट डैश शो करते हैं, तो ये शो कर रखा है इन्होंने। अब देखो यहाँ पे ये जो हैंडल की लेंथ है स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये स्मॉल एल है। और जो लीवर की लेंथ है, देखो लीवर की लेंथ जनरल के सेंटर से, जनरल जो दिया हुआ है, जनरल के सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो आपको मिलेगी कैपिटल एल। जो लीवर आर्म जो है, लीवर आर्म जो है उसकी लेंथ एल मिलेगी। ये लीवर जो है इसकी अंदर की तरफ जो विड्थ है, ये विड्थ इस तरह से, ये विड्थ इधर से, ये जो दिख रही है विड्थ, ये बी है मैक्स, ये विड्थ यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है ना, और यूनिफॉर्म थिकनेस है तो टी शो कर रखा है इन्होंने। अब जब भी आप फोर्स लगाओगे हैंडल पे, जब भी हैंडल को होल्ड करोगे, इस पोर्शन पे है होल्ड करोगे, इस पोर्शन पे, ये जो पोर्शन दिखा रखा है, यहाँ पे जो डॉट दिखा रखा है यहाँ पे होल्ड करेंगे। कहने का मतलब ये है लीवर के सेंटर से और ये जो डिस्टेंस मिलेगी आपको, एक तरह से अप्रोक्सीमेटली यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस 2l/3 मिलेगी। ठीक है ना, मतलब एंड से, फ्री एंड से l/3 पे होल्ड करते हैं और यहाँ पे फोर्स लगाते हैं। ठीक है, फोर्स लगाने का मतलब आपको घुमाना है, ट्विस्ट करना, ट्विस्ट करोगे आप तो ट्विस्टिंग तो होगा, साथ साथ में बेंडिंग भी होगा, तो खींचना भी है इसको। देखो ये घूमेगा तभी, ये फोर्स लगाओगे, परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे, तो ये क्या होगा, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट डेवलप होगा। यहाँ पे मोमेंट जो डेवलप होगा वही मोमेंट यहाँ पे भी डेवलप होगा। और ये जो पाइप है रोटेट भी करता है थोड़ा बहुत, ठीक है ना, आपको पता ही है। ये क्रैंक लीवर का पूरा पूरा स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। अब लिखा हुआ है द मैक्सिमम फोर्स इन ऑर्डर टू ऑपरेट द लीवर में बी टेकन एज 400 न्यूटन। मैक्सिमम 400 न्यूटन लगाते हैं इस पे। हैंडल की लेंथ जो मैक्सिमम होती है 300 mm होती है, 300 mm। ठीक है, दूसरा दे रखा है यहाँ पे, अगर एक बंदा चला रहा है तो 300 mm, दो बंदे पकड़ के चला रहे हैं, एक बंदा यहाँ पे पकड़ा हुआ है, एक यहाँ पे पकड़ा, तो इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये दे रखा है हैंडल में भी टेकन डबल, लिखा हुआ है यहाँ पे 2 पर्सन द मैक्सिमम फोर्स ऑपरेटेड विल बी डबल एंड द लेंथ ऑफ हैंडल में भी टेकन 500 mm। दो बंदे चला रहे हैं तो 500 mm, थोड़ी लेंथ इसकी बढ़ा दी जाएगी। द हैंडल इज कवर्ड इन ए पाइप टू प्रिवेंट हैंड स्कोरिंग। मैंने बताया पहले ही आपको, इसमें पाइप लगा हुआ है ताकि आपके हाथ में फ्रिक्शन ना हो। ठीक है ना, फ्रिक्शन का मतलब स्कोरिंग ना हो, खुरचे मत। द एंड ऑफ द शाफ्ट इज यूजुअली, end of the shaft is usually square so that the lever may be easily fixed or removed। यहाँ पर क्या है, जो आगे की तरफ निकला हुआ पोर्शन था, ये हो गया आपका ये लीवर, ये वाला, और ये इंसर्ट है स्क्वायर सेक्शन इसके अंदर। तो ये स्क्वायर ही बनाते हैं, इजिली इसके अंदर इंसर्ट करा देते हैं और रिमूव भी कर लेते हैं। आपने देखा होगा इस तरह का मशीन एलिमेंट। द लेंथ एल इज यूजुअली फ्रॉम 400 to 450 mm। ये जो लेंथ मिलेगी आपको 400 से 450 mm हो सकती है। ठीक है ना, दिया हुआ है। हाइट ऑफ द शाफ्ट सेंटर लाइन फ्रॉम द ग्राउंडेड इज यूजुअली 1 मीटर। मतलब
कुछ हाइट पे रहता है, इसका मतलब नहीं है। इन ऑर्डर टू डिजाइन सच लीवर फॉलोइंग द प्रोसीजर में बी अडॉप्टेड। अब मैंने पूरी चीजें बता दी, सारा स्पेसिफिकेशन मैंने बता दिया आपको क्या क्या होना चाहिए। हाँ हेलो अंशुल शर्मा, अंशुल यस सर। तो समझ में आया, सुन रहे थे? यस सर, यस सर। क्या बताया बताओ। सर आपने सर लीवर का सर बताया सर, कैसे कैसे काम करता है और कैसे इसकी वो डिजाइन कैसे होती है सर मेनली। डायग्राम के बारे में डिटेल में मैंने बता दिया। यस सर। अब देखो डिजाइनिंग करनी है आपको। डिजाइनिंग करने के लिए क्या है, हमें डिजाइन बेंडिंग में ज्यादातर इसमें बेंडिंग पता है, डिजाइन मेंबर इन बेंडिंग लीवर, लीवर में जो बेंडिंग के फेलियर होंगे उसी के चांसेस ज्यादा है, ठीक है ना। तो आप देखते हैं फर्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेप, पहले तो डायमीटर ऑफ हैंडल निकालना है। जो ये हैंडल है इसकी डायमीटर निकालनी है, ये हैंडल लिखा हुआ है और डायमीटर ये होगी, ध्यान रखना। ऊपर पाइप है, पाइप है, ध्यान से देखने की जरूरत है, पूरे स्टेप रट लेने हैं आपको। तो डायमीटर ऑफ हैंडल डी इज ऑब्टेन फ्रॉम द बेंडिंग कंसीडरेशन, मतलब बेंडिंग को कंसीडर करेंगे, किसमें बेंडिंग हो रहा है तो बेंडिंग वाले फार्मूला लगाएंगे। इट इज एज्यूम दैट द एफर्ट पी अप्लाइड ऑन द हैंडल एक्ट एट 2/3 ऑफ द इट्स लेंथ। कहने का मतलब ये है कि ये जो इन्होंने फोर्स लगाया है, ये देखो यहाँ पे फोर्स लगाना है आपको, यहाँ पे होल्ड करना है आपको, इस पोर्शन पे होल्ड करना है आपको, ठीक है। कितना डिस्टेंस है ये यहाँ से, लीवर से इसकी डिस्टेंस 2/3 है। मतलब ये होता है जब एफर्ट अप्लाई करते हैं आप तो 2/3 लेंथ पे हैंडल के अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे तो हमने माना कि यहाँ पे जो फोर्स पी लग रहा था, देखो रोट टॉर्क यहाँ पे डेवलप होगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि घुमाने की कोशिश करेगा बट बेंडिंग आएगा इस पोर्शन पे। और जब होल्ड करोगे तो आप इसको नीचे की तरफ दबाने की कोशिश करोगे इस पॉइंट पे, तभी ये नीचे की तरफ जाएगा ये वाला। ध्यान से सुनते रहना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इस पे नीचे दबाने की कोशिश करो तो इसमें बेंडिंग आएगा और साथ में इस पोर्शन पे ट्विस्टिंग भी आएगा। अब क्या कह रहा है, 2/3 लेंथ पे आप अप्लाई किए तो बेंडिंग मोमेंट जो हो गया यहाँ पे जो डेवलप हो रहा है, ये P मल्टीप्लाई 2L/3, तो ये आपको मिल गया। बेंडिंग के फार्मूला में सेक्शन मॉडुलस निकालना है आपको, जिस जेड कहते हैं। जेड की वैल्यू जो होती है आपकी I/Y होती है, I/Y, ये I हो गया। I क्या हो गया आपका, अगर ये सर्कुलर है, डाया दिया हुआ है, तो आपको पता है पाई डिवाइडेड अपॉन 64, सॉरी पाई डिवाइडेड अपॉन 64 d⁴। बेंडिंग के केस में x हो सकता है और y हो सकता है, ठीक है ना। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, d/2 हो जाएगी, d/2। तो 2 से 64 कटा 32 हुआ, एक डी से ये कैंसिल हो गया, क्यूब हो गया। तो जो जेड की वैल्यू, सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू जो है पाई डिवाइडेड अपॉन 32, पाई डिवाइडेड अपॉन 32 d⁴ आ गया। ये ऑलरेडी बताया है, ठीक है ना। और सीयर के केस में क्या होगा, ये पाई डिवाइडेड अपॉन 16 d⁴। अब देखो यहाँ पे एक फार्मूला आपने पढ़ा है, सिग्मा डिवाइडेड अपॉन बाई, मतलब ये बेंडिंग स्ट्रेस है, ध्यान रखना बेंडिंग के फार्मूला है इसलिए बेंडिंग स्ट्रेस मान लिया हमने। और बेंडिंग परमिसिबल क्वेश्चन में दिया रहेगा, ध्यान रखना, ये इज इक्वल टू m अपॉन आई। ये जो आई आता है या तो x हो सकता है या y हो सकता है। तो ये आएगा, ये अगर इसको कहीं यहाँ से हटाते हैं, इसको हटा देते हैं तो ये नीचे आ जाएगा इसके y, और ये वैल्यू जो बन जाएगी z बन जाएगी। इस z को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया सिग्मा b में, तो बेंडिंग मोमेंट m इज इक्वल टू सिग्मा b मल्टीप्लाई z। ये हो गया आपका फार्मूला, देखो यहाँ पे। तो रजिस्टिंग मोमेंट जो हो गया m आपका सिग्मा b मल्टीप्लाई z, ये परमिसिबल दिया होगा, ठीक है ना। मोमेंट आपको पता चल जाएगा 2L/3, L डिस्टेंस दिया होगा हैंडल का,
ठीक है ना, कितना होगा उसका 2/3 ले लेंगे, तो इससे डी आ जाएगा, यहाँ पे डी निकाल लेंगे, इधर देखो डी बन गया। तो पहला स्टेप जो है हैंडल की डायमीटर को हमने फाइंड आउट कर लिया, डी, ठीक है ना, डी निकाल लेंगे, इवेलुएट कर लेंगे, ठीक है। अब स्टैंडर्ड क्या होता है, द डायमीटर ऑफ हैंडल इज यूजुअली proportioned as 25 mm। एक आदमी घुमा रहा है तो 25 mm लेना है, दो आदमी घुमा रहे हैं तो 40 mm लेना है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। आपको स्टैंडर्ड वैल्यू पे बाद में जाना है, ठीक है ना, पहले डी फाइंड आउट कर लोगे, उससे ज्यादा लोगे। मान लो डी आ गया आपका 30, 30 आ गया सिंगल के लिए, तो डबल के लिए 60 हो जाएगा ये। द क्रॉस सेक्शन ऑफ लीवर, अब देखो लीवर की बात कर रहा है। The cross section of lever arm is usually rectangular having the uniform thickness। ये आपका रेक्टेंगुलर है, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, आपको बताया था रेक्टेंगुलर है, ठीक है ना, फ्लैट है इसलिए रेक्टेंगुलर है। यूनिफॉर्म थिकनेस, यूनिफॉर्म है, शो कर रखा है इन्होंने, यूनिफॉर्म थिकनेस है। द विड्थ ऑफ लीवर आर्म इज टेपर्ड, टेपर्ड था ये, टेपर्ड है ही विड्थ इसका। The arm subjected to constant twisting। अब जो बेंडिंग था उसको मान लिया कि इतने ही ट्विस्टिंग डेवलप हो रहा है, किस पे, इस पोर्शन पे, ठीक है ना, ये इसे यहीं पे छोड़ दो, ठीक है ना, इसको यहीं पे छोड़ देना, मान लिया इन्होंने, सपोज कर लिया है। देखो अब माना मैंने कि मैक्सिमम बेंडिंग कितना होगा, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर होगा, ध्यान रखना। इन्होंने ये मान लिया कि इतना ट्विस्टिंग हो सकता है जब बेंडिंग हुआ है, तो ठीक है ना, बट हम मानते हैं कि ये लेंथ एल है, एल है, और यहाँ पे इस लेंथ के परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हो एफ या पी, जो भी लगाना है आपको, 90 डिग्री पे है, तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आएगा पी मल्टीप्लाई एल आएगा, ठीक है। आपने ये भी मान लिया कि पी मल्टीप्लाई एल आएगा। अब देखो, वी शैल डिजाइन द लीवर आर्म फॉर द 25% मोर बेंडिंग मोमेंट। ये हमारा क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, बट हमें जब डिजाइन करना है तो 25% ज्यादा लेंगे, तो 1.25 का मल्टीप्लाई कर देंगे पी के साथ, तो ये मोमेंट जो आएगा हमारा, ये डिजाइनिंग के लिए हो जाएगा। किसकी डिजाइनिंग के लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा लीवर की। जब डिजाइनिंग करेंगे तो ये फार्मूला यूज करेंगे। और ये जो हमारे पास लीवर, इसकी थिकनेस और विड्थ दोनों पता है, देखिए थिकनेस और विड्थ दोनों पता है। तो इसकी थिकनेस जो है आपकी, मान लो थिकनेस अंदर की तरफ इसकी टी है, ये अंदर की तरफ टी है, ये टी मिली आपको, इधर से देखने पर टी मिलेगी ये। आगे आते हैं, ये दूसरा स्टेप हो गया, लीवर की डिजाइनिंग कर रहे थे तो इसी दूसरे स्टेप में और भी चीजें हैं। अब देखो बेंडिंग का फार्मूला इस पे भी अप्लाई करेंगे, इस पे भी, तो जेड निकालेंगे। अब जेड कैसे निकालेंगे, आई बाई वाई। अब देखो यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ठीक है, ये विड्थ है, ये विड्थ वाला पोर्शन है, तो ये सेंटर वाली जो लाइन है बिल्कुल सीधी, ये खींचोगे इस साइड व्यू देखोगे इधर से, तो ये विड्थ वाले को कट कर रहा है। तो विड्थ को हम क्या करते हैं, अगर हम आई एक्स एक्स निकालें या वाई वाई निकालें, तो ये जो वैल्यू होगी आपकी, ये जो वैल्यू होगी इसकी, ये वाली वैल्यू, ये हो जाएगी। देखो आपने रेक्टेंगुलर सेक्शन का पढ़ा है, देखो ये विड्थ जो होगी वो क्यूब में चली जाएगी, तो जो थिकनेस है टी साथ में रहेगी, डिवाइडेड अपॉन 12। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किस सेक्शन का, सेंटर से पास हो रही है लाइन रेक्टेंगुलर सेक्शन से, तो ये आपकी हो गई आपकी क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई डिवाइडेड बाई की वैल्यू b/2, जो क्यूब में जा रहा है उसे b/2 ले लो। ये कट गया, 6 हो गया, एक बी से एक बी कैंसिल हो गया, स्क्वायर टीबी स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन 6, टीबी स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन 6, ये सेक्शन मॉडुलस हो गया आपका, ठीक है। और बेंडिंग इज इक्वल टू, जो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, बेंडिंग दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है ना, वर्किंग परमिसिबल क्वेश्चन में दिया रहता है, इतना ही आपको लगाना है, तो एम अपॉन जेड, इससे आपकी बी की वैल्यू टी के टर्म में आ जाएगी, बी की वैल्यू टी के टर्म में, विड्थ की वैल्यू टी कितनी होगी, टी की स्टैंडर्ड वैल्यू भी होती है, ठीक है ना। आपको आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है।
अब देखो यहाँ पे अभी खत्म हो गया यहाँ तक। दूसरा तीसरे स्टेप में आते हैं। अब इन्होंने मान लिया है जो टार्क जो डेवलप हो रहा था, जितना बेंडिंग था उतना ही हो रहा था, 2/3 P × L इस पोर्शन पे, ठीक है। तो इन्होंने एक स्टैंडर्ड फार्मूला दे दिया है कि रेक्टेंगुलर सेक्शन होगा, अगर ये रेक्टेंगुलर सेक्शन होगा, ये वाला, इसके लिए जो टी की वैल्यू आएगी, देखो टी कैसे आएगी, सीयर के टर्म में लिखा हुआ, जब सीयर फेलियर होगा तब चेक कर रहा है। टॉर्क इज इक्वल टू 2/9 BT² मल्टीप्लाइड टाउ, ठीक है। स्क्वायर सेक्शन होगा 2/9 TQ, क्योंकि बी टी के इक्वल हो जाएगा, बी जो हो जाएगा टी के इक्वल हो जाएगा स्क्वायर सेक्शन के लिए, तो TQ हो जाएगा ये मल्टीप्लाइड टाउ। इलिप्टिकल सेक्शन होगा, मान लो लीवर की क्रॉस सेक्शन इलिप्टिकल टाइप की होगी, तो π/16 BT² मल्टीप्लाई टाउ। करने का मतलब इसे रटना है आपको, ये रट लेंगे हम। अब देखो चौथा पॉइंट क्या है, नोन द वैल्यू ऑफ सिग्मा बी एंड टाउ। मान लो सिग्मा बी यहाँ से पता चल गया, टाउ यहाँ से पता चल गया, ठीक है ना। स्क्वायर सेक्शन है तो टाउ यहाँ से पता चलेगा, रेक्टेंगुलर सेक्शन, ये फार्मूला रट लेना है आपको, ठीक है ना। तो सिग्मा बी एंड टाउ पता है तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी लगाते थे, ये फार्मूला बनता है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी लगाते थे, ये फार्मूला बनता है। देखो शाफ्ट के केस में यहाँ पे एम आया था, यहाँ पे एम आया था, यहाँ पे टी आया था, T² था केवल, यहाँ पे M² था, यहाँ पे T² था। ध्यान रखना, इसमें बुट करते हैं वैल्यू सिग्मा बी की तो M आ जाता है, और बाहर की तरफ कुछ कॉमन हो जाता है, π/32 D³ कॉमन हो जाता है बाहर की तरफ। ये याद होना चाहिए आपको, भूल जाता है सबको, आपको भूलना नहीं चाहिए क्योंकि आपको एग्जाम देना है। तो दो थ्योरी लगाया। पांचवे में क्या करा इन्होंने, मतलब चौथे में इन्होंने मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी दो अप्लाई किया है। सिंस द जनरल ऑफ द शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग, देखो ये जनरल हमारा यहाँ पर है, फोर्स हम यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है ना। मान लिया हमने फोर्स, ये ट्रांसफर होके फोर्स हमारा जो है यहाँ पर आ गया, फोर्स ट्रांसफर करके मैंने ये कर दिया, यहाँ पे कर दिया, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अब क्या कंसीडर करना है कि मैक्सिमम बेंडिंग यहाँ पे जनरल पे कितना डेवलप होगा, तो आप फोर्स यहाँ पर लगा रहे हो, ये 2/3 L तो हो ही गया साथ साथ में, और लेंथ इधर जनरल से इधर की यहाँ तक लीवर के एंड तक की जो डिस्टेंस मिली x, तो टोटल बेंडिंग लेंथ हो गई 2L/3 + x मल्टीप्लाई फोर्स, तो ये बेंडिंग हो गई, हो गया। ये जो टी की बात कर रहा है, इन्होंने टी जो मैक्सिमम बेंडिंग था उसे मैक्सिमम ट्विस्टिंग बना दिया। कहने का मतलब अगर यहाँ पे लाइन है, आप फोर्स लगाते हो, फोर्स पी लगाते हो, फोर्स परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री पे है, तो ये लेंथ आपको कितनी मिलेगी L, तो यहाँ पे इतनी ट्विस्टिंग डेवलप हो जाएगी। तो इन्होंने इसको ट्विस्टिंग ले लिया, अब इसको ये ज्यादा हो जाएगा वैल्यू, देखो 2L/3 + x, ये डिस्टेंस बेंडिंग में ले रहे हैं, ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की, सॉरी फिर ज्वाइन करना होगा आपको, इसे खत्म करना है मुझे आज। ये आपकी ये डिस्टेंस पूरी बेंडिंग के लिए ले ली, ट्विस्टिंग के लिए यहाँ पे ले लिया इन्होंने, जब यहाँ पे फोर्स लगाया इन्होंने, फोर्स F लगाया, तो ये लेंथ आपको L मिल रही है, सॉरी खींचा नहीं बन रहा है, ये इन्होंने फोर्स लगाया और ये लेंथ मिला करके इन्होंने ये 2L/3 + x, ये x हो जाएगा यहाँ से, तो ये बेंडिंग के लिए ले लिया। अभी बेंडिंग तो यहाँ पे डेवलप हो रहा है, तो ट्विस्टिंग भी यहाँ पे डेवलप होनी चाहिए, तो यहाँ पे इन्होंने ये जो फोर्स लगाया है F या P, जो भी लगाया है, F याद आ रहा है यार, पहले से F पता है हमें, P लगा रहा है, तो मान लिया इन्होंने P यहाँ पे लगाया, ये फोर्स ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे P, और ये लेंथ मिल गई आपकी L, P × L, तो इसको ले लिया है। पांचवे में क्या है, अब क्या करें, डिजाइन कर रहे हैं जो जनरल है उसकी बियरिंग के बारे में, जो जनरल की बियरिंग है उसे फाइंड आउट करेंगे। तो M निकाल लिया इन्होंने ये, और T निकाल लिया ये, और T इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट TE = √m² + T², अभी बताया था पिछले वाले केस में, ठीक है ना। तो ये वैल्यू पुट कर दिया इन्होंने। अब TE की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट
अब ये रॉड है, यहाँ पे शाफ्ट है, इसकी डाया कैपिटल डी दिया हुआ है, पाई डिवाइडेड अपॉन 16, और शाफ्ट जब भी रोटेट करता है तो सीयर में फेलियर होता है, तो डोमिनेटेड जो होता है सीयर होता है, पाई डिवाइडेड अपॉन 16 टाउ डी क्यू, इस वैल्यू किसमें पुट कर देगा तो कैपिटल डी की वैल्यू आ जाएगी। सिंगल पर्सन होगा तो 32, जो डी आएगी, मान लो डी आ गई 35 40 ले लेंगे, ठीक है। 2% के लिए 5 mm और ज्यादा ले लेंगे इसमें, ठीक है, 5 mm ज्यादा ले लेंगे तो हो जाएगा 40 45 35 40 देखो 30, अगर आपको 35 आ गया तो ये 35 और 45 हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा नीचे वाला 2%, तो 45 प्लस 50 हो जाएगा, 45 एंड 50 mm। ये कुछ नहीं है, दिया रहेगा डिजाइन डेटा बुक में, आपकी वैल्यू आपकी जितनी आएगी आप उतना ही लेना है, ठीक है ना। और डिफरेंस देख रहे हो आप, उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, आप अरेंज कर देना कि कितना होगा। तो मान लो सपोज करो ये कैपिटल डी की वैल्यू आ गई आपकी 40 mm, ठीक है। तो ये 40 हो जाएगा सिंगल पर्सन के लिए या 50 हो जाएगा। और 2% जब यूज करोगे, 2% दोनों हैंडल पकड़ के, दो आदमी खींच रहे हैं इस हैंडल को पकड़ करके, तो 50 और 5 सेंटीमीटर इसमें और ऐड कर दो 50 में, 55 mm हो जाएगा। ये जनरल जो है इसकी डाया है, जो जनरल है, जनरल बियरिंग है, ध्यान रखना है ये। तो जनरल बियरिंग की डाया जो हो जाएगी 55 हो जाएगी 2% के लिए, सिंगल के लिए जितना आएगी उतना ही हो जाएगी। ये सब याद रखनी पड़ेगी जब भी एग्जाम देने जाओगे आप। अब देखो ये जो हमारे पास लीवर है, ये कौन सा लीवर है, अब प्रोसीजर में बी यूज्ड इन डिजाइन ऑफ ओवरहंग क्रैंक ऑफ इंजन, ठीक है। ओवरहैंग क्रैंक ऑफ इंजन, जो इंजन है उसका ओवरहैंग क्रैंक है, उसके लिए यूज किया इन्होंने। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अब क्वेश्चन देखो जरा, साफ साफ क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ हैंडल 300 mm, हैंडल कौन सा है, ये एल है, स्मॉल एल है, तो ये दे रखा है आपको 300 mm। लेंथ ऑफ लीवर आर्म, ये एल दे रखा है, ये डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। ओवरहंग ऑफ द जनरल, ओवरहंग इसे कहते हैं ओवरहंग, ये लेंथ जो मिल रही है आपको एक्स, इसे ओवरहंग कहते हैं, ठीक है ना। जनरल से जो डिस्टेंस है यहाँ लीवर के एंड तक की, ये ओवरहैंग एक्स की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है, एक्स से था, ठीक है ना। ये वैल्यू इसे ओवरहैंग कहते हैं, ये वाली पोर्शन को, ये इंजन में यूज होता है। इफ द लीवर इज ऑपरेटेड बाय सिंगल पर्सन, एक ही आदमी कर रहा है, एक्सर्टेड ए मैक्सिमम फोर्स, इस पॉइंट पे जो फोर्स लगा रहा है ये पी 400 न्यूटन लगा रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 1/3 लेंथ ऑफ द हैंडल फ्रॉम द इट्स फ्री एंड, इस फ्री एंड से 1/3 पे लगा रहा है, तो ये लेंथ मिलेगी हमें 2/3। बिल्कुल इसी डायग्राम पे क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्या क्या फाइंड आउट करना है, डायमीटर ऑफ हैंडल, मतलब ये स्मॉल डी फाइंड आउट करना है, बेंडिंग वाला फार्मूला यूज करेंगे। क्रॉस सेक्शन ऑफ लीवर आर्म, ये क्रॉस सेक्शन इसकी टी और बी दोनों निकालनी है, तो क्रॉस सेक्शन ये भी बेंडिंग पे फॉर्मूला लगाएंगे। डायमीटर ऑफ जनरल, डायमीटर ऑफ जनरल निकालना है, मतलब कि जनरल का निकालना है तो ये निकालना है, तो इसमें बेंडिंग एंड सीयर, बेंडिंग करें, बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग का कंबाइंड इफेक्ट यहाँ पे निकालना है, तो उससे क्या होगा, ये डी निकलेगा। बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग का कंबाइंड इफेक्ट जो होगा उसके फार्मूले से आपको डायमीटर ऑफ जनरल निकलेगा। परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेसेस सिग्मा भी 50, ठीक दे रखा है, और टाउ परमिसिबल 40 दे रखा है। ये ध्यान याद रखना, ये वैल्यू याद रहेगी, आपको नहीं याद है तो मुझे याद है, ठीक है ना, आपको भी याद होनी चाहिए। क्वेश्चन में सारी चीजें दी हुई हैं। अब देखो यहाँ पे फोर्स लगाया तो ये डिस्टेंस कितनी मिली, 2l/3, तो 2l/3, तो फोर्स मल्टीप्लाई जो m हो जाएगा, m इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई 2l/3, तो ये हो गया आपका, ठीक है ना। ये 1 - 1/3 कर दिया है, मतलब टोटल 1 है,
तो 1 माइनस 1/3 कर देगा तो 2L/3 हो गया, ठीक है ना। ये आ गया फार्मूला, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यही चीज। P दिया वो 400 न्यूटन, ये लेंथ दे रखा है हैंडल का 300 mm। तो आपका बेंडिंग मोमेंट जो आ गया आपका हैंडल पे वो हो गया आपका 80 × 10⁻³ न्यूटन mm। जेड जो हो जाएगा आपको पता है, ये बता दिया कैसे निकालना है। तो ये हो जाएगा π/32 d⁵। तो बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा बी बेंडिंग मल्टीप्लाई जेड, जो बेंडिंग दिया था अभी बताया 50 mm बेंडिंग स्ट्रेस परमिसिबल 50 हो गया, और जेड दिया हुआ है, और एम आपने फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पे पुट कर दिया आपने, यहाँ पे ये वैल्यू जो दिया हुआ है यहाँ पे, तो डी की वैल्यू आ गई, देखो यहाँ पे डी की वैल्यू 25.4 mm आ गई। तो ये हैंडल की जो डायमीटर आपने फाइंड आउट कर लिया, आंसर हो गया ये। अब क्रॉस सेक्शन ऑफ आर्म, बेंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग जो इस पे पड़ेगा, इस वाले पोर्शन पे मैंने बताया है कि 25% ज्यादा लेना है जितना मैक्सिमम बेंडिंग होगा। तो आपको बताया था, मान लो हमने फोर्स यहाँ पर लगाया, इस फोर्स को ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे, देखो कभी इसी बेंडिंग को हम क्या कर रहे हैं, कभी ट्विस्टिंग ले रहे हैं, कभी बेंडिंग ले रहे हैं। तो एम लगेगा, फोर्स लगाया आपने P 90 डिग्री पे, L लेंथ, इसमें बेंडिंग होगा क्योंकि ये बीम की तरह है, कैंटिलीवर बीम की तरह, इसलिए बेंडिंग होगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग आपका P × L होगा, बट हमें 25% ज्यादा लेना है तो 1.25 का मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। तो ये आपका बन गया, P पता है आपको, L भी पता है। L नहीं पता है, L 400 पता है आपको, क्वेश्चन से दिया हुआ है। P की वैल्यू 400 न्यूटन है, तो ये आ गया बेंडिंग। आप सेक्शन मॉडुलस जो होगा इसका सेक्शन मॉडुलस ये देखो, ये बताया था कैसे निकालना है जेड। तो देखो ये हो गया। तो अब देखो क्या है, एज्यूम कर लिया इन्होंने B = 2T, मतलब लीवर के केस में जो थिकनेस होता है, थिकनेस का 2 टाइम्स विड्थ लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने सिग्मा B ×